पिक्चर चालू करो बे। कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लूट के रोज नए आयाम स्थापित हुए हैं। हमने यहाँ पर विधायक चोरी होते हुए देखे, सांसद लुटते हुए देखे, विपक्ष की पार्टियां लुटते हुए देखी, और तो और चुनाव भी लुटते हुए देख लिए हमने। और ये जो बच्चे बैठे हैं ना, इनका भविष्य भी लुटते हुए देखा हमने नीट और सीबीएसई में। उसके बाद हमें लगा, अंजना जी, उसके बाद हमें लगा कि अब और क्या लूट लेंगे भाजपा वाले, जल जंगल जमीन सब तो लूट लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों ने हमें गलत साबित कर दिया। आज इन्होंने प्रभु राम को भी लूट लिया। और देखिए, ये बार बार जो बात हो रही है कि भाई एसआईटी बनाई है, एसआईटी जांच कर रही है, आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में अब तक 80 से ज्यादा एसआईटी बन चुकी है, जिनका आज तक रिजल्ट नहीं आया कि क्या हुआ है। रुको जरा, सबर करो। और मैं पूछ रहा हूं कि अगर आपकी नीयत सही है तो एफआईआर क्यों नहीं हुई है? नॉर्मली एसआईटी तब बनती है जब किसी पे आप एफआईआर करते हैं कि 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, एसआईटी जांच करके बताएगी किसने क्या किया। यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी ने किया था। ऐसे नहीं बीच में ना बोल, स्पर्धा हुआ था तो कांग्रेस पार्टी ने राम भगवान की बात नहीं सुनने दोगे, ये भक्त माफ नहीं करेंगे आपको, श्राप दे देंगे। मैं चुप रहिए, अब चुप रहिए, राम मंदिर पे मत बोलिए आप। मेरा एक छोटा सा सवाल है, ऐसे नहीं भाई, एक बात बताइए, एसआईटी किसने बनाई है? सीएमओ ने। और जो ट्रस्ट में जो पदाधिकारी हैं उनको किसने रखा है? पीएमओ ने। अरे भैया, जो पीएमओ ने जहां से जिन पदाधिकारियों को रखा है उन पे सीएमओ जांच करेगा क्या? आपका और हमारा मूर्ख बनाया जा रहा है। असल में हकीकत यह है कि ये सब जानते हैं, मिल बांट के खाते हैं। और समस्या यह है कि कहीं हो सकता है कि दिल्ली जो है ज्यादा माल जा रहा हो तो लखनऊ वालों को परेशानी हो गई। ये भी इनकी आपसी फूट की वजह से पता चला है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और आज देखिए ना, भक्त निकल के आ रहे हैं। कोई काक भुसंडी लेके आ रहा है कि मैंने तो इसको दिया था प्रभु राम के लिए। कोई बताइए, चांदी की ईंटें लेके आ रहे हैं, प्रभु राम की नींव में रखने के लिए दी थी, उन्हें इनके पेट ने निगल लिया। इनके पेट ने निगल लिया उनको। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि भाई सरकार, जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार की कोई गलती नहीं है। सरकार का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो अपर मुख्य सचिव जो होता है, अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद, वो इस ट्रस्ट के मेंबर हैं। तो इसका मतलब सरकार को भी पता है ट्रस्ट में क्या चल रहा है। अब आज एसआईटी बनके जांच भी उन्हीं को सौंपी जा रही है। तो ये सरासर हमारा और आपका मूर्ख बनाया जा रहा है। आप इससे बच नहीं पाएंगे भाई साहब। और ये जो आरोप है ना, ये आज के नहीं है, आपसे सन 80 से आप पे आरोप लग रहे हैं। खुद वीएचपी पे 1200 करोड़ का आरोप लगा, और किसने? निर्मोही अखाड़ा ने। क्या दीजिए, निर्मोही अखाड़े का कोई रोल नहीं है राम मंदिर में, उसे भी गाली दे दीजिए। हमें भी आपको गालियां देते हैं, निर्मोही अखाड़े को भी दे दीजिए ना, साधु संतों को भी गाली दे दीजिए। अरे नरसिंह राव जी ने एक रामालय ट्रस्ट बनवाया था। रामालय ट्रस्ट बनवाया था। नाम पे जवाब देना है, झूठ नहीं बोलना है। बोलिए तिवारी जी। नहीं, मैं ये कह रहा था, अभी अनिल जी बात कर रहे थे कि तिवारी जी, आप तो लंबे समय से जुड़े हुए हैं। एक मिनट, मेरा सवाल तो सुनिए। आपसे कितनी बार जाके मैंने भी अयोध्या में अलग अलग जगहों पर बात की है। आप लोगों को गुस्सा नहीं आ रहा है कि भाई कैसे चढ़ावा चोरी कर लिया सबने? क्यों डिफेंड कर रहे हैं ऐसे लोगों को? बताता हूँ। देखो, 35 वर्ष तक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता समाज के साथ मिलकर के अपने घर की रोटियां लगा करके, अपनी गाड़ियों से घूम करके सारे देश में घर घर तक आंदोलन पहुंचाया था। उस समय कांग्रेस है जो 24 वकील लगा करके मंदिर नहीं बनने देना, इसका प्रयास कर रही थी। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। हम सारे देश से कारसेवकों को लेकर के अयोध्या गए, उनको मरवाने का काम भदौरिया जी की पार्टी ने किया। जवाब क्या दें? सवाल पूछ रहे हैं कि चोरी हुई, पहुंच रहे, जल्दी पहुंचिए। मैं वही पहुंच रहा हूँ। ट्रेन में बैठे आप ये समझिए, देखिए अंजना जी, मैं कह रहा हूँ कि जो 35 वर्ष तक लगातार आंदोलन में रह करके सब करके इस मंदिर के निर्माण को यहाँ तक पहुंचाया है, उनको कितना कष्ट हुआ होगा। जब मंदिर नहीं बनाने वालों को कष्ट है तो हमें कितना कष्ट हुआ होगा। इसीलिए हम कहते हैं, कल आलोक जी ने कहा कि जितने भी दोषी हैं चोरी में, उनको तुरंत एफआईआर करिए और फास्ट कोर्ट के माध्यम से इनको सजा दिलाइए। यही तो पूछने हुआ क्यों नहीं है प्रभु? 1 महीना हो गया है भाई एसआईटी को बने हुए। कितना झूठ क्यों पसारते हैं? 1 महीना सवाल इस देश की जनता से है कि आज के वक्त में, जिस वक्त में हम अपने करीबी को भरोसा नहीं कर सकते, उस वक्त में हम मंदिरों में पैसा दान कर रहे हैं। तो मेरा सवाल देश की जनता से ये है कि क्या आप लोग खुद जाकर किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते? मेरा सवाल ये है कि जनता से हर चीज का डिजिटल रिकॉर्ड मांगा जाता है, तो सरकार से अकाउंटेबिलिटी का रिकॉर्ड कब मिलेगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया।
मैम अगर सब इतना कुछ फेयर है सो इंडिपेंडेंट ऑडिट से क्यों डरते हैं वो लोग? हाँ, ट्रस्ट के लोग है ना। बहुत बढ़िया। आ रहे, यहाँ जाइए, इधर आ रहे हैं, इधर इसका हाथ उठाइएगा। हाँ, अपनी जगह पे रहिए प्लीज। हाँ। मैम क्या ये सरकार अभी जो यहाँ पे शासन कर रही है, क्या ये एक निष्पक्ष जांच की हम सबको बता सकते हैं कि ये दे पाएंगे ऐसी जांच की नहीं दे पाएंगे? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। आप लोग अपनी जगह पे रहे, मैं आ जाऊंगी वहाँ पे। हाँ, मैम वहीं ट्रस्ट वेट- यहीं पे कहती वेट है, कीजिए। मैम ट्रस्ट कह रही है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, तो एफआईआर कराने में हिचकिचाहट क्यों हो रही है उनको? और जब वो एसआईटी के लिए अपील कर सकते हैं तो एफआईआर फाइल नहीं करा सकते वो उस चीज़ के लिए? और जो एसआईटी की जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी वो 13 जून से हुई थी, और जो पुलिस को 10 से 12 लाख रुपए जो बरामद हुए थे वो 12 जून को हुए थे, तो उसके बेसिस पे एफआईआर फाइल हो सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल। सवाल भाजपा से है कि जिस मंदिर के नाम पे सबसे ज्यादा राजनीति हुई, वो उसी जगह से, उसी लोकसभा से 2024 का लोकसभा क्यों हार गए आप? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? समाजवादी इधर से कोई? बिल्कुल सही। आ जाइए आप आइए। और जीता कौन है? समाजवादी लोग। मैम ये सभी लोग पूछ रहे हैं कि उस सरकार में ऐसा हुआ, इस सरकार में ऐसा हुआ, अभी तो बीजेपी की सरकार है सब जगह, लेकिन ऐसा क्यों हुआ उस पर जवाब नहीं दे रहे, लेकिन बहस कर रहे हैं कि पिछले आपने क्या किया और तुमने क्या किया। मेन मुद्दा ये है कि अब क्यों हुआ, ये आपकी सरकार है हर जगह, आप जवाब दीजिए ना, आप बताइए। पुरानी सरकार ठीक है। और कोई सवाल लिख के लाई है या लिखा हुआ सवाल है? पढ़िए पढ़िए। मैम मेरे दिमाग में तो ट्रेडिशनली एफआईआर पहले दर्ज होता है, उसके बाद हम लोग एसआईटी कंडक्ट करते हैं, पर इस केस में ये नॉर्मली क्यों है ये बताइए पहले तो। और दूसरी बात, विपक्ष ने कहा था कि बहुत सारे एसआईटीज पहले पब्लिश हुए हैं पर उन पर कोई कंक्लूसिव रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो अभी क्यों हमें इतना भरोसा इस एसआईटी पे, ये भी मेरा एक सवाल है। जैसा उन भाई का सवाल था, मैं ये कहना चाहूंगा जिस प्रकार से सभी संत समान नहीं होते, राम रहीम भी एक संत थे, संत के वेश में कुछ और थे, हमारे प्रेमानंद महाराज जी भी संत हैं और वो सब जानते हैं उनका कैलिबर कितना है और वो किस प्रकार के संत हैं, तो इसी प्रकार से 5 उंगली बराबर नहीं है, चाहे वो मंदिर के किसी पदाधिकारी में उच्चतम स्तर पे हो सकता है उनका भी कहीं ईमान डोल गया हो। सही पकड़े हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा हमारे जो माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, चाहे विकास दुबे हो चाहे अतीक अहमद हो, डजंट मैटर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी किसी भी या तो बदमाशी में या धर्म की आस्था को कोई भी किसी को ठेस पहुंचाते हुए योगी आदित्यनाथ जी इस पे पूर्ण कार्रवाई करेंगे और इसके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई होगी और पूर्ण निष्पक्षता से ही होगी। मेरा सवाल न्यूट्रल है कि जैसे सर ने भी बोला था कि हम लोग भ्रष्टाचार पे बात करें, बार बार पार्टी के ऊपर बात ना करें, तो मेरा पूरी जनता के तरफ से सवाल है कि जो ट्रस्ट टूटा है वो ट्रस्ट दोबारा कैसे बिल्डअप होगा? ट्रस्ट पर ट्रस्ट जो टूटा है वो कैसे दोबारा बिल्ड होगा? जल्दी से। मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि यदि इतनी ज़्यादा ट्रस्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क हो रही है, तो ट्रस्ट के जो चेयरमैन है, जो भी चंपत राय जो है, वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे अभी तक? अच्छा ठीक है, चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। आपको लगता है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि उनको जो नियुक्ति की है वो ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने की है, और ऐसा कुछ आक्षेप लगेगा, उसका विवरण आएगा तो मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि चंपत जी सामाजिक व्यक्ति हैं, संघ के प्रचारक हैं, जैसा ही कोई अंगुली उठेगी या उसमें कोई साक्ष्य मिलेगा तुरंत अविलंब उसी वक्त उसे पद से इस्तीफा दे देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और जो भी जांच समिति है उसको पूरा सहयोग करेंगे और करना ही चाहिए। फिर मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि हमारे मठ मंदिर आखिर सरकार कमेटी क्यों बनाएगी भाई? अखाड़े कहाँ गए? लवणे न भोजन। अखाड़ों के माध्यम से मंदिर चले। विश्व हिंदू परिषद का काम समाज की चेतना का है, पूरे हिंदू समाज को एकजुट करना और राष्ट्र को धर्म के लिए, रक्षा के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। हमारा काम मठ मंदिर चलाने का नहीं था। सरकार ने कहा मंदिर बना, उसकी व्यवस्था हम देख रहे हैं, परंतु जहां आवश्यकता लगेगी हम साधु संतों के मार्गदर्शन में पहले भी काम करते थे, आगे भी करेंगे। और हमें लगता है कि ट्रस्ट के प्रत्येक अधिकारी को जैसे ही किसी में अंगुली उठती है अविलंब उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। हम विद्यालय चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, गुरुकुल चलाते हैं, समाज को चेतना प्रदान करते हैं, और हम उसका बड़ा सम्मान भी करते हैं। एक भी मठ में बताइए, बड़े बड़े मठ चल रहे हैं, उसमें पूज्य नित्यानंद हमारे नित्य गोपाल दास जी महाराज हैं, अस्वस्थ रहते हैं, योगपुरुष जी महाराज वो भी अस्वस्थ रहते हैं। मगर क्यों? तो मुझे लगता है ट्रस्ट को चाहिए कुछ संतों को जो वास्तव में काम कर सकते हैं उनको भी जोड़े और समाज के अच्छे लोगों को जोड़े। राम मंदिर एक आस्था का प्रतीक है, केवल राम मंदिर आज यहाँ चोरी हुई है कल कहीं और होगी, हम क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को? अंगुली तो उठती है हमारे ऊपर ना। बिल्कुल सही, हम सामाजिक लोग हैं, धार्मिक अंगुली तो उठती है। उन्होंने सवाल पूछा था कि धर्म की राजनीति
क्यों हो रही है? देखिए, सबसे दुखद बात यह है कि धर्म की राजनीति हो रही है, और आज नहीं हो रही है। आज तो सवाल पूछा जा रहा है। अभी महाराज जी कह रहे थे ट्रस्ट बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन सवाल आज ये नहीं है। ट्रस्ट तो आप कल बनाएंगे। हम बात कर रहे हैं कल जो चोरी हो चुकी है उस पर क्या क्या कीजिएगा। ट्रस्ट आप कल बनाएंगे। पहले जवाब हमें दीजिए कि जो चोर हैं उनको जेल भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। आपने कहा कि कठोर कार्रवाई होगी। पहली बार ऐसी निराली जांच चल रही है जिसमें खुद ही चोर जो है वो जांच कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि धर्म की चोरी, धर्म का राजनीति में इस्तेमाल क्यों हो रहा है? आप देखिए सरकार कैसे बनी है। आपको याद होगा 22 का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में कैसे गाने चले, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इनको शर्म नहीं आती। जिस बात पे कहते थे कि हम राम को लाए हैं इसलिए हमें वोट दो, आज राम को ही लूट लिया इन्होंने। एक बात और आ रही है, निष्पक्ष जांच की बात आ रही है। कौन है? नहीं, सुनिए, नेशनल हेराल्ड में कौन है? आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। अरे कोर्ट में वो मामला निरस्त हो गया है, कोर्ट में मामला निरस्त हो गया, पता ही नहीं है इन्हें, पता ही नहीं है, क्योंकि बोलना है चाहते हैं कि प्रभु राम की बात लाए। चुप हो जाओ। बात है, बहुत जरूरी बात है। आप कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होगी या नहीं होगी। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। आपको याद है कि 2021 में चोरी का आरोप लगा था कि 2 करोड़ की जो जमीन है वो अगले ही दिन कुछ सेकंडों में 18.5 करोड़ की बेची गई, यानी कि 16.5 करोड़ का घाटा भगवान राम को हुआ। आप सोचिए, उस मामले में भी एक राधे श्याम मिश्रा कमेटी बनी थी, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। तब भी ऐसे ही कहा गया था कि भाई नहीं हम तो वो कर रहे हैं, हम तो जांच कर रहे हैं। तो ये इनका सच्चाई का चेहरा है। एक लाइन ऐड कर दो ना। अभी जो कुंभ हुआ था, कुंभ में भागदौड़ में लोगों की मौत हुई थी, एसआईटी बनी थी क्या? बनी थी ना, जांच आ गई क्या? 85 से ज्यादा एसआईटी बन चुकी है। कितने साल हो गए उसको बने हुए? स्वामी चक्रपाणी जी, अब आप माइक उठाइए, उसके बाद से मैं आप दोनों के पास शर्म नाम की चीज बची है कि नहीं बची है आपके? देखिए, नहीं